तो मास्टर सुपीरियर वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि यान के यहाँ पे निकल जाता है अपने दोनों बीबियों के साथ। वो दोनों बीबियों ने भी अपना चोट वोट यहाँ पे ठीक कर लिया था। बाकी तीनों ना वो भी उनके साथ यहाँ पे थे। बीच में जो भी इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आते उनके साथ फट करते, उनको आराम से मार डालते। यहाँ तक कि हाफ रॉयल लॉर्ड भी बीच में आया था। हाफ रॉयल लॉर्ड भी देखा कि शिट यार मैं तो इनके सामने टिक ही नहीं सकता, जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो वहां से भागने के लिए वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद ना कई दिनों तक ऐसी ट्रैवल वगैरह किए जा रहे थे। यान के देखते कि हमने रास्ते में ढेर सारे इंग्लैंड के मेंबर को मारा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर हुआ। लेकिन जो मेन मकसद है ना, हाई क्वालिटी का पील यहाँ पे ढूंढना है और मैंने इंसान वाली दूसरी बॉडी यहाँ पे ढूंढना है, यानी फांग टियन को यहाँ पे ढूंढना है। लेकिन फांग टियन यहाँ पे मिला और नई पील वगैरह यहाँ पे मिला। हालांकि मुझे एक पील यहाँ पे मिल गया था हाई क्वालिटी का, जो कि मैंने ओयांग को दे दिया था, जिससे ओयांग का लेवल अप हो गया। तो एक और पील मिल जाएगा तो एक और बंदे को मैं 9वें लेवल पे पहुंचा दूंगा। लेकिन अपील यहाँ पे मेरा और फांग टियन का भी कोई भी आइडिया नहीं है। अगर वो मिल जाएगा, लेपर्ड भी यहीं पर है, हम तीनों यहीं पे आ जाएंगे। फिर जो बवाल मचेगा ना, कसम से काफी तगड़ी बवाल यहाँ पे होने वाली है। और लेपर्ड से याद आया कि मैं यहाँ पर हूँ, लेपर्ड यहाँ पर है, दोनों मेरी बीबी है, तीनों जो थे वो भी मेरे साथ है। एक नया लड़का टियांग शाओ नाम का भी 8वें रैंक का बंदा है, जिसको मैं बहुत पहले इंक बैटलफील्ड में मिला था। हमने भी टीम अप यहाँ पे कर लिया है और अभी के लिए हम लोग मिलकर ट्रैवल वगैरह किए जा रहे। उतने में उनका ध्यान जाता है लाश की ओर, जहाँ पे 4-5 8वें रैंक के बंदों की लाशें पड़ी हुई थी। यानी भाई इनका फाइट है ना पक्का इंग्लैंड वालों के साथ यहाँ पर हुआ था। लेकिन ये 4-5 यहाँ पर ये सब लोग मिलकर 4 या 5 एलिमेंट वाला फॉर्मेशन यहाँ पे बना सकते हो। ये फॉर्मेशन बन गया, आराम से रॉयल लॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। ये लोग मरेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, लेकिन तो भी ये लोग मर चुके हैं, लाशें यहाँ पे बैठी हुई है। इसका मतलब समझे, जो सुंदर शुयन कहती है अच्छा तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि इनका फाइट है ना पक्का या तो 2 रॉयल लॉर्ड के साथ हुआ था, या तो भले एक ही रॉयल लॉर्ड था लेकिन उसके साथ ढेर सारे टेटे लॉर्ड होंगे। यान के भी कहता है यस इन दोनों में से पक्का कुछ हुआ होगा। और तुम देख सकते हो आसपास है ना स्मॉल यूनिवर्स के टुकड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी इन बंदों लोगों ने अपने स्मॉल यूनिवर्स कट ऑफ किया था। और बंदे अपने स्मॉल यूनिवर्स तभी कट ऑफ करते जब उनकी बॉडी में ना इंक एनर्जी हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है तब। 8वें रैंक के बंदे आसानी से इंक डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनते, बड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है उनको इंक डिसाइपल बनाने के लिए। यानी समझ जाओ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा यहाँ पर। जो सुंदर शुयन कहती हुई तो यार हमने सबको डिवाइन भाला भी दे दिया था। डिवाइन भाले के अंदर है ना प्यूरिफिकेशन लाइट होता है। बाई चांस तुम गलती से इंक डिसाइपल बनने वाले रहोगे, प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करो, अपने आप को ठीक करो। आई डोंट नो उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन एंड में उनको अपने स्मॉल यूनिवर्स कट ऑफ करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। यानी सोचो उनका जाम यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ रहेगा। जो सुंदर यूई भी कहती है तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। यान के सोचते शुयन का जो अनुमान है ना वो सही भी हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी आ रही है कि शायद भाई वो हो चुका रहेगा, लेकिन वो हुआ या नहीं हुआ मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी लड़ाई को देखकर ऐसा कंफर्म आइडिया लग ही नहीं रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। तो बिना कंफर्म आइडिया का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो यहाँ पे हुआ है ना तो हमारी भी जान मुसीबत में आ सकती है, हमारी टीम भी खत्म हो सकती है। अभी के लिए जो लाश है ना वो लाशें कलेक्ट कर लो। तो लियो नाम की वो जो लड़की थी टीम में वो कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करते करते कहती है भाई क्यों है इंग्लैंड के लोग, ये इंग्लैंड के लोग ना होते हम इंसान यहाँ पे होते तो सब लोग अपनी जिंदगी कितने अच्छे से यहाँ पे काटते, दुनिया कितनी पीस में यहाँ पे रहती। तो यान के भी कहता है कई बार इंसान जो चाहता है वो पूरा नहीं होता। इंसान नहीं चाहता इंग्लैंड के लोग रहे, लेकिन रहते हैं तो रहते हैं, चाह के भी इसके बारे में कुछ कर तो नहीं ना सकते मेरी जान। तो अभी के लिए चलो यहाँ से तो वही लाश वाश कलेक्ट करके वहां से निकल जाते हो। तभी यान के को फाइनली हाई क्वालिटी का जो पीले ना उसका एहसास होता है। कहते हैं शिट मेरे को एहसास यहाँ पर हो गया है, जल्दी से मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आओ। तो सारे बंदे उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। यान की कहता है संभल के आगे समझे, 2 और बंदे लोग का भी और महसूस हो रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग बंदों के जो आपस में फाइट वाइट किए जा रहे। इनके टीम का जो नया लड़का था टियांग शाओ वो डाउट में आ जाता है कि अरे यार इसको कैसे पील के बारे में आइडिया चल रहा है कि भाई पील कहाँ पर है और क्या यहाँ पे नहीं है। वो लोग कहते हैं 2 बंदे फाइट करे, बताओ कौन 2 बंदे फाइट करे, इंसान लोग फाइट करे ये इंग्लैंड के बंदे फाइट कर रहे हैं। तो ये यानी कि अपने डेमोनिक आई ऑफ एनिलेशन द्वारा पता लगाता है तो पता चलता है कि रॉयल लॉर्ड और साथ ही में एक क्योस स्पीड किंग आपस में फाइट किए जा रहे हैं। जो सुनते लोग भी चौंक जाते क्या एक रॉयल लॉर्ड और साथ ही में एक क्योस स्पीड, वो शिट यार मम्मी रे यार। यानी क्योस स्पीड किंग का जो लेवल है ना वो 9वें रैंक के बराबर यहाँ पे होती है और रॉयल लॉर्ड भी 9वें रैंक के बराबर होती है। वो दोनों आपस में फाइट किए जा रहे। यानी के देखते यस उसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ तो क्या ऐसा था, हमको भी डर लग रहा था कि बाई चांस हमारी मुलाकात ना ऐसे किसी क्योस स्पीड किंग के साथ ना हो जाए। हम लोग लकी थे हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन आगे है शायद हम लोग आगे जाएंगे तो हमारी मुलाकात हो जाएगी और हम लड़ नहीं पाएंगे। ये लोग कहते हैं कि रॉयल लॉर्ड भी तो फाइट कर रहा है, लेकिन कोई रॉयल लॉर्ड यहाँ पे आया ही नहीं था, सबके सब हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे आए थे। यानी ये जो रॉयल लॉर्ड फाइट कर रहा है लगता है नया नया वो रॉयल लॉर्ड लेवल पे गया है। जो सुनते यान के बोलता है यस हाई क्वालिटी के प्लेयर से हमारा लेवल अप होता है, तो वैसे भी है ना उसका भी लेवल अप हुआ और वो भी रॉयल लॉर्ड लेवल पे जा चुका है। तो अगर मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊं तो जो है ना भाई स्पिरिट किंग वो ज्यादा आगे यहाँ पर है और रॉयल लॉर्ड अभी पीछे
पीछे यहाँ पर है, क्योंकि जो रॉयल लॉर्ड है उसका भी अभी लेवल अप हुआ है, वो अभी 9वें लेवल पर आया है, उसको पावर नहीं मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं मिला है अपना पावर स्टेबलाइज करने का। लेकिन जो स्पिरिट किंग यहाँ पर है ना, वो कई सालों से यहीं पे रहता है, तो कब का शायद 9वें लेवल पे जा चुका रहेगा, उसको बहुत टाइम यहाँ पे मिला होगा अपना पावर कंडेंस करने का, इसके लिए वो ज्यादा आगे यहाँ पर है। हो सकता है शायद वो रॉयल लॉर्ड को मार भी यहाँ पे डाले। तभी जो लियो नाम की लड़की थी ना, वो कहते शिट यार ये तो वही है जो सुंदर रुयू कहती व्हाट डू मीन भाई ये वही है। ये बात आती भाई याद है रास्ते में जिन बंदरों की लाशें हमको यहाँ पे मिली थी, उसको जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही रॉयल लॉर्ड यहाँ पर होगा। जो सुंदर टियन शाह कहता है कि हाँ ये पक्का वही होगा यार, इसने मारा होगा। यान के कहते यस मेरे को भी वही अनुमान यहाँ पे लगा था, इसने मारा। अगर कोई नॉर्मल हाफ रॉयल लॉर्ड होता, ये टेटे लॉर्ड होता, हमारे बंदर टिक जाते, लेकिन ये पूरा का पूरा नया नया रॉयल लॉर्ड है, पक्का जाहिर सी बात है इसने जान से यहाँ पे मारा होगा, तभी तो हमारे बंदर लोग ने टिक नहीं पाए और सबकी मौत हो गई और सबके सामने भाला भी काम नहीं आया, तब जाके अपने स्मॉल यूनिवर्स इतना ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे करना पड़ा। तुम्हारा इसका मतलब समझे दया अंजाम कितना ज्यादा बुरा हमारे लिए हो गया। उनके एक नया लॉर्ड तैयार हो गया, जो ओयंग यहाँ पे तैयार हुआ था 9वें रैंक पे गया था, मुझे लगा चलो भाई इंसान के पास एक नया 9वें रैंक का बंदा आ गया, हम लोग इंक्लैन से 2 कदम आगे चले गए, लेकिन रॉयल लॉर्ड एक इंक्लैन वाले को भी मिल गया, यानी और जो एक कदम हम लोग आगे आए थे ना, वो लोग हमारे कदम से कदम मिला के हमारे बराबर यहाँ पर आ गए हैं। और बाई चांस एक और पिल उनके हाथों में गया, एक और रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार हो गया ना, अंजाम बुरा होगा। 9 पिल में से टुडे 3 पिल के बारे में आइडिया यहाँ पे लग चुका है। एक पिल जो कि रॉयल लॉर्ड ने ले लिया, दूसरा पिल जो कि मैंने ओयंग को यहाँ पे दे दिया, और तीसरा पिल जो अभी के लिए उस क्योस बॉडी के अंदर यहाँ पर है। तो ये जो तीसरा क्योस बॉडी के अंदर है ना, वो इंक्लैन वाले के अंडर में बिल्कुल भी जाने देंगे नहीं, उनके अंडर में चले गया। एक और आ गया ना, हम इंसानों का अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। लेकिन रोके तो रोके कैसे, जो सुनने लोग कहते हैं, लेकिन भाई लेना आसान यहाँ पे बिल्कुल भी ना होगा। वहाँ पे रॉयल लॉर्ड और जायंट स्पीड नहीं भाई, इस स्पीड किंग आपस में फाइट वाइट यहाँ पे किए जा रहे हैं, उनके बीच से लेना लगभग नामुमकिन रहेगा। उसकी पावर 9वें रैंक के बराबर है। यान के भी कहते हैं काम करो दोनों बीबियां, तुम दोनों निकलो और अपने साथ ये जो बाकी बंदे लोग हैं ना, बाकी बंदे लोग को लेके जाओ। वो लोग कहते हैं सेना हम लोग निकले अपने साथ लेके जाए, तू क्या करना चाहता है। यान के कहता है दोनों फाइट करें ना, उनका ध्यान मेरे ऊपर यहाँ पे नहीं रहेगा, उसी का फायदा उठाऊंगा और क्योस बॉडी के अंदर से हाई क्वालिटी का पिल लेके निकलने की कोशिश करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई ले पाता है या नहीं ले पाता। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।